तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। पीटीटी 2020 पेपर सॉल्यूशन करते हैं। अब की बार 450 पार। आपने पहली क्लास ज़रूर देखी होगी। उसके अंदर हमने शुरुआत के 5 क्वेश्चन सोल्व किए थे जो 2020 के रीजनिंग के पेपर में आए थे। हम आज वहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि क्वेश्चन रिपीट ज़रूर होते हैं, इसलिए पिछले साल का पेपर सॉल्यूशन करना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो उससे आइडिया लगता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस डिफ़िकल्टी तक के क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा अपन को हेल्प मिलती है क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट ज़रूर होते हैं। तो चलिए आज के अपन चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। तो चलते हैं पहली स्लाइड पर हम। तो ये क्वेश्चन है कूटनीति भाषा का, कि एक निश्चित कूट भाषा में हैंड को कहा जाता है SZMW, कम को कहा जाता है XLNV, तो मिल्क को क्या कहेंगे। तो देखो, आप जब भी एग्जाम में जाते हो तो या तो आपको ये ABCD का क्रम याद होना चाहिए कि 1 से लेके 26 तक का क्रम ये होता है, A का 1, B का 2, इस तरह से याद होना चाहिए। या फिर जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो आपको कम से कम आधा घंटा पहले एंट्री मिल जाती है, तो आप वहाँ पे जाके ABCD पूरी लिख सकते हो और उसके क्रम लास्ट पेज पर लिख सकते हो, ऊपर रफ लिख के। क्योंकि मैथ का जो पोर्शन आता है तो आपको रफ वर्क के लिए खाली जगह ज़रूर मिलती है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो ये, ताकि आपको डिफ़िकल्टी नहीं हो। तो अब शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। तो उससे पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको ये याद रखना है कि M और N है वो मिड होते हैं इस दोनों के, कि आगे टोटल 26 वर्ड होते हैं। आगे से 13वां कौन सा है, M है, पीछे से 13वां है N, ठीक है। तो ये दोनों मिड हो गए इनके। 26 है तो आधे आधे, कि आगे से 13वां M है और पीछे से 13वां कौन सा है, N है, ठीक है। तो यहाँ मैं H की बात करूँ तो H में देखूँ तो आगे से 8वें नंबर पे मुझे H मिल रहा है, ठीक है। तो H का क्या बन रहा है, S बन रहा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ HAND, इसका बन रहा है SZMW, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, वरना चुटकियों में सवाल आप सोल्व करोगे एक बार करने के बाद। H8 है, तो पीछे से मैं 8वें नंबर पे देखता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ मैं देखता हूँ कि पीछे से 8वें नंबर पे S आ रहा है, तो उसका S बन रहा है। आगे से फर्स्ट नंबर पे A है और पीछे से फर्स्ट नंबर पे Z है, तो A का Z बन रहा है। आगे से N कौन से नंबर पे है, 14 नंबर पे है, तो पीछे से 14 नंबर पे कौन सा है, 9 10 11 12 13 14। M कौन सा है, पीछे से 14 नंबर पे, तो N का M बन रहा है। और D का क्या बन रहा है, आगे से चौथे नंबर पे D है, तो पीछे से चौथे नंबर पे क्या है, W, तो D का W बन रहा है। यानी कि आगे से जोन से नंबर पे, पीछे से भी वोन से नंबर पे जो आएगा वही अपन बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह अपन मिल का बना लेंगे। एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ। इसी तरह आप इसका भी देख सकता हो, कम का। कम आगे से C कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो पीछे से तीसरे नंबर पे X, तो उसका X बन रहा है। O कौन से नंबर पे, आगे से 15वें नंबर पे, तो पीछे से 15वें नंबर पे क्या आएगा, L, ठीक है। तो L, तो उसका O का क्या बन जाएगा, L, ठीक है। इसी प्रकार अपन को अब किसका बनाना, मिल्क का, MILK, तो मिल्क का क्या बनेगा, देखो आगे से M कौन से नंबर पे, 13वें नंबर पे, तो पीछे से 13वें नंबर पे कौन सा आएगा, N, ठीक है। ये तो M का तो क्या बन जाएगा, N। तो यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क में देखूँ तो पहला और थर्ड तो मेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुरुआत ही N से हो रही है, या तो सेकंड है या थर्ड है। तो यहाँ पे मैं देखूँ सेकंड और थर्ड में बीच में RO आ रहा है, यानी कि सेम आ रहा है। केवल डिफरेंस कौन सा, शुरू का सेम है, शुरू के 3 सेम है। केवल डिफरेंस किस में, P और Q में। शुरू का एक वर्ड निकालते मुझे पता चल गया कि बीच वाले 2 मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट वाले मैं निकाल के देख लेता हूँ। तो लास्ट के आगे से कौन से नंबर पे, 11वें नंबर पे के, तो पीछे से 11वें नंबर पे कौन सा है, P, तो P किस में आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा अपना, सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा P। बीच वाले निकालने की ज़रूरत नहीं है,
जल्दी करने के लिए, ठीक है, वरना आप चाहो तो निकाल सकते हो उसका भी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सेकंड अपना करेक्ट आंसर होगा। ये इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ये ABCD का, ये याद रखनी है आपको, या फिर आप जब भी एग्जाम में जाओ जैसा कि मैंने बताया तो पीछे आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर इसका मैं पूरा लिखूँ तो ये सेकंड ऑप्शन हो ही गया, NROP, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का क्वेश्चन है। अगर आपने पिछले वाले 2 वीडियो देखे होंगे, इस 2020 वाले पेपर सॉल्यूशन का एक वीडियो और एक वीडियो दूसरा है, वो देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर दोगे, आपको पता होगा। अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद वो ज़रूर देखना, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं कि ये सीरीज है बढ़ते क्रम की सीरीज, और बढ़ते क्रम की सीरीज के लिए अपन ने सीधा सा तरीका बताया था कि या तो सबसे पहले प्लस करके देखना, फिर मल्टीप्लाई करके देखना, चाहे कोई सी भी संख्या आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 16 में मैं क्या जोड़ूँ कि मुझे 24 मिल जाए, 16 में मैं क्या जोड़ूँ कि मुझे 24 मिल जाए, मैं 8 जोड़ता हूँ। 24 में मैं क्या जोड़ूँ कि मुझे 36 मिल जाए। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे एक आइडिया लगता है सबसे पहले कि पहले मैंने 8 जोड़ा फिर 12 जोड़ा, तो अब मुझे 36 में क्या जोड़ना चाहिए, मुझे 16 जोड़ने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 36 में अगर मैं 16 जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 52, जो कि आंसर में भी है। लेकिन एक बार आपको चेक करने के लिए आगे जरूर देखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में फिर आप फंस जाते हो। अगर ऑप्शन में नहीं होता तब तो आप टिक लगा, तब तो आपको पता लग जाता है कि ये गलत है। लेकिन फिर आपको आगे, अगर यहाँ मैंने 8 जोड़े, 12 जोड़े, 16 जोड़े, 4 का अंतर है, तो अब मुझे कितना जोड़ना चाहिए, 20। तो अगर मैं 52 के अंदर 20 जोड़ के देखता हूँ एक बार, तो मुझे कितना मिलता है, तो मुझे मिलता है 72। ये गलत है, तो यानी कि ऐसे तो ये सोल्व होगा नहीं। मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। तो एक चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिल रही है कि मैंने जब यहाँ 8 जोड़ा फिर 12 जोड़ा, तो 8 क्या है, 16 का आधा है। 16 का क्या है, आधा है 8। 12 क्या है, 24 का आधा है। तो अब मुझे आगे क्या जोड़ना चाहिए, अगर मैं 36 का आधा क्या होता है, 18। अगर मैं 18 जोड़ता हूँ, 36 प्लस 18, तो वो कितना होता है, वो होता है 54। 36 प्लस 18 54 भी आंसर है। अब 54 का आधा कितना होता है, 27। 27 अगर मैं जोड़ के देखता हूँ तो मुझे मिलता है 81, जो कि सही है। तो यहाँ यानी कि, और 36 का आधा होता है यहाँ पे 18, वो मैंने 36 में जोड़ा तो मुझे 54 मिल गया। और 54 का आधा कितना होता है, 27, जो मैंने अगर इसमें 54 में जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, 81। यानी कि मेरा करेक्ट आंसर क्या है, 54 है, ठीक है, समझ आया होगा। अब अपन एक दूसरा तरीका करते हैं, यहाँ से सिंपल सा तरीका एक वो करके देखते हैं पहले। यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो अपन ने बताया था कि पहले प्लस करके देखना है, फिर क्या अपन को क्या करके देखना है, मल्टीप्लाई करके देखना। अपन ने प्लस करके इसका सॉल्यूशन लिया है, अब इसका सॉल्यूशन मल्टीप्लाई से भी आ रहा है, अपन वो करके देखते हैं। 16 है, अब अगर 16 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 24 मिल जाए, तो 16 को अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 24। इसी तरह अगर मैं 24 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1.5 से तो मुझे मिलेगा 36। और इसी तरह अगर मैं 36 को मल्टीप्लाई करूँगा 1.5 से तो मुझे मिल जाएगा 54। और अगर मैं चेक करने के लिए करके देखता हूँ कि 54 को यदि मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 81 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेरा 54 आंसर क्या है, करेक्ट है। आप इस तरीके से भी करके देखते हैं। ये क्वेश्चन प्लस से भी हो रहा है और मल्टीप्लाई से भी हो रहा है, दोनों तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, सोल्व हो रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले आगे, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और चौथा एक विषम है, जो वह विषम शब्द ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 यानी कि सेम और एक अलग है।
तो यहाँ पे अब इसमें कोई मैथ नहीं है, इसमें कोई रीजनिंग नहीं है, ये आपका नॉलेज होना चाहिए कि अगर इस क्वेश्चन में देखो एक तरह से अगर तुक्का भी लगाएं तो लेम्प्री, ट्राउट, सैल्मन मुझे अजीब से वर्ड लग रहे हैं और रिया एक लड़की का नाम लग रहा है, तो रिया पे मैं टिक कर सकता हूँ, इसे कहते हैं तुक्का मारना। तो इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके पीछे मैं आपको रीजन बताऊँ तो ये तीनों हैं, ये क्या होते हैं, एक अपन ने कल भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, ये एक प्रकार की मछली होती है। क्या होती है? एक प्रकार की मछली होती है, एक प्रकार की फिश होती है। और रिया क्या है? एक लड़की का नाम है, मछली नहीं, इसलिए अलग क्या है इसमें? रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में भी आपको डिफरेंट ढूंढना है। 90वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि मलेरिया, प्लेग, डेंगू व टिटनेस। अब इसमें अलग क्या है? अब इसमें अलग नॉर्मल सा भी अगर आपको नॉलेज है तो आप निकाल सकते हो। ये दोनों किससे फैलते हैं? वायरस से। ये दोनों वायरस वाले रोग है। ठीक है, प्लेग किससे फैलता है? सुना होगा, अभी कोरोना चल रहा था तो बहुत बार बात हुई थी कि 1990 में भी 100 साल पहले भी ऐसी बीमारी आई थी, उसका नाम था प्लेग, जो किससे फैलती थी? चूहों से फैलती थी। इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा कि हर साल में, हर 100 साल में एक बीमारी आती है। तो इस प्लेग बीमारी को बहुत याद किया गया था कि 100 साल पहले ये बीमारी आई थी। तो ये वायरस से फैलती है, ये चूहों से फैलती है। और टिटनेस का इंजेक्शन सुना होगा, ये किसके कारण होता है? लोहे की जो जंग होती है, लोहे की जो जंग होती है, ठीक है, उसके कारण टिटनेस होता है। तो फिर टिटनेस का इंजेक्शन लगता है, नाम सुना होगा। तो ये क्या है? लिविंग एनिमल वायरस भी, चूहा भी क्या है? लिविंग एनिमल है। लेकिन जो ये क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग है। लोहा क्या है? लोहे के अंदर जीव थोड़ी होता है, नॉन लिविंग थिंग है, उससे फैल रहा है। तो यहाँ डिफरेंट कौन सा हो जाएगा? टिटनेस यहाँ डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टिटनेस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ये जो पूरी सीरीज है वो एक साथ मिल पाए। और ये सीरीज पूरी देखना, नंबर 1 से सीरीज देखना, तब आपके सारे क्वेश्चन ऐसे क्लियर हो जाएंगे। स्पेशली जो सीरीज वाले क्वेश्चन है उनको तो आप चुटकियों में सोल्व करोगे, चुटकियों में। जो बहुत हार्ड लगते हैं बच्चों को कि संख्या चेंज हो जाती है, फिर अपन क्या करें, तो वो दिक्कत जो है आपकी खत्म हो जाएगी। तो चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। यहाँ यदि दिल्ली को 73541 कहा गया है और केलकट्टा को ये कहा गया है, तो केलीकट को अपन क्या लिखेंगे? ये तो सिंपल सा सवाल हो गया एक तरह से क्वेश्चन में अपना आंसर है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो नंबरिंग दी गई है, तो सिंपल सा आ गया है। तो CAL है, CAL को मैंने कहा 825 कहा इसने। ठीक है, यहाँ केलकट्टा है तो CAL को क्या कहा? CALCUTTA, ये है केलकट्टा के। तो C को इसने नंबर दिया 8, A को नंबर दिया इसने 2, L को नंबर दिया इसने 5, C को नंबर दिया इसने 8, U को नंबर दिया इसने 9, T को नंबर दिया इसने 6, फिर T है तो 6, A को क्या नंबर दिया था? 2। तो अब मुझे किसका निकालना है? केलीकट का मुझे निकालना। तो एक तरह से इसी में आंसर CAL को क्या नंबर दिया था? 825 दिया था। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 825। तो अगर मैं यहाँ ऑप्शन में देखूँ तो 825 शुरुआत केवल एक ही ऑप्शन की हो रही है, वो ऑप्शन नंबर 2। तो मुझे आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे आप टिक करके आगे बढ़ जाना। आपको क्यों देखना? जब अगर 825 मान लो, अगर थर्ड ऑप्शन में भी शुरुआत 825 से होती है, तब तो मैं आगे देखता, पर मुझे आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप देखना चाहो तो CAL ये हो गया। ठीक है, आई दिल्ली में से ले लेना कि आई किसको कहा था, इसके बाद आई है, तो आई क्या नंबर दिया है? 1 को। आई की जगह क्या आएगा? 1। आई की जगह 1 हो गया। CUT एज इट इज, यहाँ से कॉपी कर लेना 896, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ आंसर भी दिख रहा है वैसे आपको पहले से ही, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो गया ये। ठीक है, तो आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आई होप गाइज। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो मिले। थैंक यू सो मच।